लेबर कैंप लंच अरबियन स्टाइल चिकन बिरयानी। बिजू शाह के गांव में बहुत माइंस रहता था। उधर एक जगह पर रंग पत्थर और हीरे मिलते थे। उधर काम करने वालों के लिए बबलू मैनेजर था। बबलू बहुत कंजूस था और उसको भूख भी ज्यादा लगता था। इसलिए जब वर्कर्स काम करते थे तो चोरी चुपके उनके कैरेज को खोलकर उनका खाना खाता था। एक बार ये गौर करके वर्कर्स उनके कैरियर्स को उनके कंधों पर बैग्स में डालकर काम करना शुरू करने लगे। बाद में लंच टाइम पर लेबर कैंप में एक बड़ा सा बेंच के ऊपर सब लोग मिलकर बैठकर खाना बांटकर खाते थे। एक दिन जब वर्कर्स खाना खा रहे थे तो उनको देखकर मन में बबलू, कैसे खा रहे हैं देखो कमीने, ऐसे एक दूसरों को बांटते हुए अरब स्टाइल में एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ एक मैनेजर है, उसका एक पेट है, हर एक कुछ खिलाएंगे तो क्या होता है। देखते रहिए, एक न एक दिन मैं ही आप सबका कैरेजेस को खा लेता हूँ, आपको कुछ भी छोड़े बिना। सोचा। कुछ दिन के बाद चिंटू कहकर एक आदमी उधर काम करने के लिए आया। वो भी बिल्कुल बबलू की तरह सोचता था। एक दिन चिंटू काम छोड़कर कुछ सोच में पड़ गया। उसे देखकर बबलू उसके सामने जाकर, क्या रे, 2 दिन से तुम्हें देख रहा हूँ इस लेबर कैंप में वो टेबल के पास ही गोल गोल घूमते हुए हवा में देखकर कुछ हिसाब कर रहे हो। ऐसा किया तो मैं तुम्हें पैसे नहीं देता हूँ। मेरे बारे में तुम्हें पता नहीं है, अगर मेरा दिमाग सड़ गया तो तुम्हारा चमड़ी उतर देता हूँ, कहा। तब चिंटू, तुम बिना भैया, मैं आते ही तुम्हारे बारे में जानकारी लिया। तुम तो खाने का शौकीन हो बिल्कुल मेरे तरह, और एक पैसा भी बाहर नहीं निकालते हैं। कंजूस कहीं के हैं हम, इसलिए इन सबके कैरेजेस को हमें खाना है तो इनको भूत का डर चढ़ाना होगा भैया। उसके लिए मैं हर रोज उनके पास बैठकर उनको भूत का कहानियां सुनाता हूँ। बाद में मेरे पास कुछ वेराइटी वाइब्रेटर्स है, अगर उनको टेबल के नीचे लगाएंगे तो टेबल एकदम शेक होता है। उससे वे लोग डर के मारे भाग जाते हैं। तब हम उस भूत से छुटकारा हम दिलाएंगे कहकर अंदर जाकर हमारा मर्जी से खाना खा के आ जाते हैं। हर रोज ऐसा डराना खाना कहा। तब बबलू उस आइडिया के लिए उसका तारीफ किया। अगले दिन से चिंटू उधर काम करने वालों से नजदीक होने लगा और उनको रात में भूत का कहानियां सुनाते हुए डराने लगा। ऐसे अगले दिन उस टेबल के ऊपर वाइब्रेटर को सेट किया। उस दिन दोपहर को सारे वर्कर्स खाने के लिए उस टेबल पर बैठे। वे उनके कैरेज को खोलने के बाद चिंटू ने वाइब्रेटर को दबाया। एक ही बार वो बेंच शेक होने लगा। उसको देखकर सब लोग बाप रे भूत, बाप रे भूत, भूत कहकर बाहर भागने लगे। तब चिंटू और बबलू मिलकर, रुकिए, हम उस भूत को भगाते हैं, कहकर भागते हुए अंदर जाकर दरवाजा बंद कर दिया। बाद में सारे कैरेजेस में से थोड़ा थोड़ा खाना खा लिया। बाद में बाहर जाकर लोगों से, चिंटू देखिए, वो भूत जो है उसे खाने का शौक है, इसलिए कुछ नहीं हुआ है, नहीं तो आपके ऊपर गिरकर आपके बच्चों को भी चढ़ जाती है। इसलिए आप हर रोज थोड़ा खाना निकाल कर उसके लिए रखना होगा। ऐसा नहीं किया तो आपके बच्चों पर हमला हो सकता है। और एक बात, मुझसे वो भूत क्या बोली है पता है? रात के समय पर आपके घरों के बाहर हर एक को एक छोटा सा कप में चिकन, मटन, फिश और वेराइटी आइटम्स को रखना है कहकर बोली। ऐसा 1 साल तक रखेंगे तो बाद में वो चले जाएगी बोली। ठीक है ना? कहा। तब लोग मानकर अंदर जाकर बाकी का खाना खाए। उस दिन से वे लोग उनके घरों के बाहर बहुत सारे आइटम्स बनाकर रखने लगे। ऐसे चुपके से चिंटू और बबलू उनको लेकर अच्छे से बांटकर खाने लगे। ऐसे कुछ दिन गुजर गया। एक दिन राठौर कहकर एक आदमी अचानक बाहर आकर चिंटू और बबलू को सबके घरों से चोरी छुपके सब्जी लेकर जाना और उनको रूम में मजे से खाते हुए एंजॉय करना देखा। बाद में ये बात सबको बताया। अगले दिन जब सब लोग खाने के लिए बैठे थे तब वो बेंच वाइब्रेट होने लगा और लोग बाहर भागते हुए गए। बाद में चिंटू और बबलू अंदर जाने के बाद बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। अंदर जाकर वे उनका कैरेज को खोलते ही उनमें से मेंढक, बिच्छू, कीड़े मकोड़े सब कैरेज में से निकलने लगे।
उनको देखकर चिंटू और बबलू दरवाजा खोलने के लिए कोशिश करने लगे, लेकिन वो नहीं खुल रहा था। तब डर के मारे बबलू, अरे आपको प्रणाम करता हूँ रे, दया करके दरवाजा खोलिए रे। ये क्या है रे? कैरेज में सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े सब निकल रहे हैं रे। प्लीज रे, ये सब हमें काटने के लिए देख रहे हैं। प्लीज रे, खोलिए रे, खोलिए। कहकर जोर से चिल्लाने लगे। तब लोग दरवाजा खोलकर उनको धोखा देने के लिए उन दोनों को पकड़कर खूब पिटाई किए। उस झटके से वे दोनों फिर कभी कैरेज के पास नहीं गए।